इस तरह के डिसीजन जब मुस्तकिल लिए जा रहे हैं और अगर स्टैटिक रखना ही है इनको इस इंटरेस्ट रेट को, तो इससे जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके भी फिर बहुत ज़्यादा खदशात बढ़ गए कि बिज़नेस एक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड हो रही है। अगर ये इसको इसी तरह लिमिटेशंस में रखेंगे तो जो बड़े बड़े टारगेट्स हमने सेट किए हुए हैं अपने एक्सपोर्ट्स को डबल करने के विद इन 4 to 5 ईयर्स, फिर ये उनकी जानिब हम कैसे प्रोग्रेस कर सकेंगे? हमारी वो प्रोग्रेस भी फिर लिमिटेड हो जाएगी। अरबाब, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। सो इंटरेस्ट रेट एक इम्पॉर्टेंट जुज है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। आपने इंट्रोडक्शन में भी कुछ बात की, बट बहुत सी और चीज़ें जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ओवरऑल रीजन की एनवायरनमेंट, ओवरऑल ट्रेड पॉलिसी, ये सब कुछ मैटर करता है। अगर आपने वाकई ही एक्साइट करना है पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर को और उसके साथ साथ एफडीआई लाने के लिए, जैसे कि एसआईएफसी काम कर रही है कि वो डील्स स्ट्राइक करने की कोशिश करें, और फिर पूरा एक प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम, ये एक बड़ा ही डिफिकल्ट और एक हार्ड वर्किंग एजेंडा है। असल तो एजेंडा ही ये है। अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो एक जुज पे रिलाय करके आपने देखा कि $2.5 अरब की टर्फ में 1% पे लोन दिया गया और पाकिस्तान में $2.5 अरब की इन्वेस्टमेंट हुई। 10 साल का ये लोन था, बट क्या आपका एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो डेंट हो गया मेजरली? ऐसा नहीं हुआ। सो आपको यही समझना है कि रुपए की कंपेटिटिवनेस, यानी कि एक्सचेंज रेट को कंपेटिटिव रखना, और बाकी जो सारी गुफ्तगू मैंने की है, ये वो महवर हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क का। आई एम होपिंग कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सारा काम करेगा। ऑन अ लाइटर नोट, 2016 में एक किताब लिखी थी मैंने सरकार में बैठकर। वो किताब आज भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे मौजूद है कि पाकिस्तान का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या एजेंडा है। वो आज भी उसी तरह का है। एक और किताब लिखी थी 2012 में कि एसओईज कैसे ब्लीड कर रही हैं। वो आज भी, अगर आप रीसेंट किताब देखें तो ये कहा जाता है कि $21 अरब के एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। लेट्स टेक द इकोनॉमी वेरी सीरियसली, लेट्स टेक दिस टाइम वेरी सीरियसली, लेट्स रियलाइज दिस टाइम एंड स्पेस ये एक हार्ड अर्नड टाइम एंड स्पेस है अरबाब। यू एंड आई paid in terms of taxation and inflation to get here. तो let's hope हम माइक्रोस्टेबिलिटी को यूज कर सकें। तो खाकन साहब, 2016 में ही ये प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री भी जब हुकूमत ने अलहदा की थी तो उस वक्त लग रहा था कि बड़ी सीरियस इंटेंशन है प्राइवेटाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट की, लेकिन 9 साल गुजर चुके, कोई एक भी कामयाब प्राइवेटाइजेशन, कामयाब क्या कोई नाकाम प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हुई। कोशिश की गई पिछले साल पीआईए को प्राइवेटाइज करने की, इस साल फिर की जा रही है। अभी दिसंबर तक की डेट अनाउंस की गई है 3 डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने की। अगर ये प्राइवेटाइजेशन 3 डिस्कोस की कामयाब हो जाती है तो एनर्जी सेक्टर का जो हमारा एक बहुत बड़ा बर्डन है, क्या किसी हद तक वो कम करने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी? और इस वक्त नज़र आ रहा है आपको कि दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है इसमें? प्राइवेटाइजेशन एक पहले विंग होता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, फिर उसके बाद एक डिवीजन बना, फिर उसके बाद एक एसपीवी, जिसको स्पेशल पर्पस व्हीकल मैं समझता हूँ, जिसको प्राइवेटाइजेशन कमीशन कहते हैं, जिसका काम ये है कि एक अच्छा फाल अदारा जो कि प्राइवेट सेक्टर लेड, जिसका ये मतलब नहीं है कि कोई प्राइवेट सेक्टर के ही लोग हों, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स, थिंक टैंक्स, रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपर्ट, ये सारे हों जो कि अदारों को लेके क्लीन अप कर सके। 2015 में भी पीआईए में बहुत करीब आ गए थे, आई रिमेंबर बीइंग ऑन द टेबल। 2019 में के बाद जब हमने पीआईए की नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन, ये अभी रिसेंटली पिछले साल फंड के प्रोग्राम में ट्राई की, तो आई थिंक हमारा जो क्लीन अप और रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म था ऑन पीआईए वाजंट साउंड इनफ टू मूव, दो इंटरेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हुआ था। लेट्स होप कि वी मूव ऑन पीआईए दिस टाइम। हमने जो कुछ बातें थी वो निकालने की भी कोशिश की है, कुछ रूट्स ओपन अप भी हो गए हैं, इंग्लैंड के भी हो गए हैं और यूरोप के भी हो गए हैं। इस सारी चीज़ों को देखते हुए व्हाट आई कैन से टू यू इज़ कि आई एम रियली होपिंग कि पाकिस्तान एक जो चीज़ है वो दिखा पाएगा कि हमने ये काम किया है। अगर हम ये कर पाए तो इससे आई थिंक एक अच्छा सिग्नल जाएगा कि पाकिस्तान इज़ वेरी सीरियस टू डू दिस। प्राइवेटाइजेशन कमीशन का किरदार
पाकिस्तान की जो इन प्राइवेटाइजेशन में FA है, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसका किरदार, ओवरऑल एविएशन पॉलिसी, ये सब मैटर करेंगे इफ़ वी वांट टू गेट दिस डन। और जो हम शराइत रखेंगे वो भी मैटर करेंगे। सो लेट्स होपफुली स्ट्रक्चर दिस ट्रांजैक्शन इन अ वेरी वेरी गुड मैनर। जहाँ तक डिस्कोस का ताल्लुक है, आई एम लेस होपफुल ऑन दैट। वो इतना आसान नहीं है। 25-30 साल से फेस्को और आयस्को जो है प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं, जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग। और इनको क्या रिटेल बिजनेस बेचना है, ब्रेकअप करके बेचना है, इनकी वैल्यू क्या आएगी, इनकी क्यूमुलेटेड लॉसेस कैसे ठीक होंगे, इनको हम डिफरेंट जैसे कहेंगे टैरिफ्स देने में अलाउ करेंगे, यू नो देयर इज अ होस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन। आई स्टिल हैव टू सी द फ्रेमवर्क टू बी एबल टू बी कंफर्टेबल कि हम वाकई इनको इतनी जल्दी कर पाएंगे। बाकी कुछ छोटी छोटी ट्रांजैक्शन है वो की जा सकती हैं। लास्ट पाकिस्तान की 15 साल में कोई ऐसी खातिर खा ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ये बात ठीक है। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वो सऊदी अरेबिया में हमने बेची। हमने तो कोई IPOs या SPOs यानी कि सेकंड प्राइस ऑफरिंग मार्केट पे भी नहीं किए। रियली रियली वी नीड टू गेट द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा गोइंग एंड सिग्नल टू द वर्ल्ड दैट वी आर सीरियस अबाउट इट। PIA ट्रांजैक्शन इज वन ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस, और उसके लिए टाइम लग रहा है कि बड़ा राइप है, कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स दैट आई पुट टू यू। आई रियली रियली होप कि वी कैन मूव ऑन दैट इन अ वेरी सॉलिड मैनर, इन द राइट मैनर, कि वो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन भी ना हो सके और वो फंडामेंटली ठीक डिज़ाइन हुई हो, ताकि हम एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी ढूंढ सके। जहाज़ ज़रूर पुराने हैं, रूट्स अभी भी बहुत काबिल हैं, दुनिया भर के हैं, PIA का ब्रांड भी ठीक है। आई एम होपफुल ऑन दैट कि हम इसको ले सकें इनटू प्राइवेटाइजेशन, बट अगर ट्रांजैक्शन ठीक हो। डिस्कोस इज अ मेजर एरिया, देन जेनकोस इज अ मेजर एरिया, बिकॉज एनर्जी सेक्टर की तंजीम और रेगुलेटरी भी, ऑपरेशनली भी और पॉलिसी भी अगर ये नहीं करेंगे तो जो बोझ है इसका ग्रोथ के फ्रेमवर्क पे, जो बोझ है इसका आपकी मॉनेटरी पॉलिसी पे, जिन्होंने खुद कहा कि रिस्क्स हैव वर्सन टू द डाउनसाइड टू द अपसाइड ऑन इन्फ्लेशन कंसिडरिंग द चेंज इन एनर्जी प्राइसेस। और एनर्जी की बात जब मैं करता हूँ, पावर, गैस, पेट्रोलियम सेक्टर एंड वाटर, इन सब में स्टेट का जो फुटप्रिंट है वो बहुत हैवी है। सो ये तो बहुत बड़ा डिजाइन ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो हमें देखना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।